नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाखों में खेलते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं? इस बड़े अंतर का कारण क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को बदलने के लिए? आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो पैसे के प्रति हमारी सोच को बदलने का तरीका सिखाती है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपनी जिंदगी के दो खास व्यक्तियों की कहानियां साझा करते हैं जिनसे उन्होंने पुअर डैड यानी रॉबर्ट के अपने पिता शिक्षा को सबसे अहम मानते थे। उनका मानना था कि एक अच्छी डिग्री और एक सुरक्षित नौकरी ही जीवन का मकसद होना चाहिए। वह हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जीवन जियो। लेकिन उनकी इसके विपरीत रिच डैड का नजरिया बिल्कुल अलग था। वे कहते थे, पैसे के लिए काम करना बंद करो और पैसा अपने लिए काम पर लगाओ। रिच डैड का मानना था कि वित्तीय शिक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने सिखाया कि हमें संपत्ति यानी एसेट्स बनानी चाहिए, जैसे कि निवेश, व्यवसाय और रियल एस्टेट। उनका कहना था कि एक स्थिर नौकरी आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बना सकती। अब सोचिए, आपकी सोच किससे मिलती है? क्या आप पुअर डैड की तरह सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहते हैं, या आप रिच डैड की तरह अपने पैसे से पैसे कमाने का तरीका सीख रहे हैं? रिच डैड पुअर डैड की यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल नौकरी करना ही समाधान नहीं है। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच और आदतों को बदलना होगा। निवेश करना, वित्तीय जान बढ़ाना और संपत्ति बनाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएंगे? अब आप खुद से पूछें, क्या आपकी सोच पुअर डैड जैसी है या रिच डैड जैसी? क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है? तो चलिए, बिना किसी देरी के हम इस किताब से 10 सबसे महत्वपूर्ण बातें जानते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। नंबर 1, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। पहली और सबसे बड़ी बात जो रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में बताते हैं वह है एसेट्स और लायबिलिटीज। आमतौर पर लोग जब उनके पास थोड़े पैसे आते हैं तो वे खर्च करना शुरू कर देते हैं। नई कार, महंगे कपड़े और अन्य चीजें जो उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति दिखाने के लिए चाहिए। लेकिन रॉबर्ट बताते हैं कि ये लायबिलिटीज हैं जो आपकी वित्तीय स्थिति को बिगाड़ देती हैं। वहीं एसेट्स वह चीजें हैं जो समय के साथ आपके लिए पैसा कमाती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, शेयर या कोई बिजनेस जो आपको मुनाफा दे। अब सोचिए, क्या आपके पास ऐसी कोई चीज है जो आपकी पैसों की स्थिति को मजबूत कर रही हो? आप क्या समझते हैं कि आपके पास एसेट्स हैं या लायबिलिटीज? नंबर 2, द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। दूसरी बड़ी सीख रॉबर्ट हमें देते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन। हम स्कूल में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन हमें पैसों के बारे में कोई सिखाया नहीं जाता। रॉबर्ट का कहना है कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको सीखनी चाहिए वह है पैसों का सही तरीके से प्रबंधन करना। क्या आपने कभी फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दिया है? क्या आपने खुद से यह सवाल किया है कि पैसों के बारे में सही जानकारी कहां से लानी चाहिए? नंबर 3, द रैट रेस। तीसरी महत्वपूर्ण बात है रेस। रॉबर्ट इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। हम सभी एक रैट रेस में फंसे हुए हैं। हम एक अच्छी शिक्षा के बाद अच्छी नौकरी ढूंढते हैं, फिर उसी नौकरी में फंसे रहते हैं और महंगे खर्चों को पूरा करने के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौड़ से बाहर निकलने का एक तरीका है? रॉबर्ट कहते हैं, अपने पैसों को काम पर लगाना, मतलब अपने निवेश को बढ़ाना और एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे पैसे खुद ब खुद आ सकें। क्या आप भी इस रैट रेस में फंसे हुए हैं या आप अपने पैसे को काम पर लगा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास समय है या आप इसे बदलने के बारे में सोच रहे हैं? नंबर 4, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। चौथी महत्वपूर्ण बात है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। हम में से ज्यादातर लोग नौकरी करने के लिए पैसे कमाने जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट हमें बताते हैं कि नौकरी करने का सही तरीका है सीखना। इसका मतलब है कि हम काम सिर्फ पैसे के लिए न करें बल्कि सीखने के लिए करें। चाहे वह बिक्री का अनुभव हो, मार्केटिंग हो या बिजनेस की कोई और स्किल हो, हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। यही मानसिकता आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है।
तो आप इस वक्त जो काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं या आप कुछ नया सीख रहे हैं? नंबर 5, द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात है एंटरप्रेन्योरशिप। रॉबर्ट का मानना है कि एक अच्छा व्यवसाय या उद्यमी मानसिकता ही हमें वास्तविक फाइनेंशियल स्वतंत्रता दिला सकती है। किताब में वह कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े अमीर लोग वही है जो खुद का बिजनेस करते हैं या जिनके पास कई इनकम स्ट्रीम्स होते हैं। क्या आपने कभी खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा है? अगर हाँ, तो आपको शुरू करने में किस चीज की रुकावट आ रही है? और अगर नहीं, तो क्या यह सोचने का समय नहीं आ गया है? नंबर 6, ओवरकमिंग फियर एंड टेकिंग रिस्क्स। छठी महत्वपूर्ण बात है फियर एंड टेकिंग रिस्क्स। रॉबर्ट कहते हैं कि डर को अपने रास्ते में आने न दें। आर्थिक सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना आवश्यक है, लेकिन यह जोखिम बिना प्लानिंग के नहीं होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सही प्लानिंग और रिसर्च के साथ जोखिम उठाने से आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए? नंबर 7, द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग। 7वीं महत्वपूर्ण बात है नेटवर्किंग। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग अपने नेटवर्क पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सही लोगों से जुड़ना और उनकी मदद से सही निर्णय लेना आर्थिक सफलता की कुंजी है। क्या आपके पास ऐसे लोगों का नेटवर्क है जो आपको सही दिशा में गाइड कर सके? अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? नंबर 8, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्टेशन। 8वीं महत्वपूर्ण बात है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्टेशन। रॉबर्ट का मानना है कि सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। बदलते समय के साथ खुद को अपडेट रखना और नई चीजें सीखना आवश्यक है। क्या आप लगातार सीखने और खुद को अपडेट रखने के लिए तैयार हैं? नई तकनीकों और स्किल्स को सीखकर आप अपने बिजनेस और व्यक्तिगत विकास को कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर 9, माइंडसेट एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। 9वीं महत्व, क्या आपकी मानसिकता पैसे के प्रति सकारात्मक है? क्या आप इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, न कि एक बाधा के रूप में? नंबर 10, गिविंग बैक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 10वीं और अंतिम महत्वपूर्ण बात है गिविंग बैक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रॉबर्ट का मानना है कि जब आप सफल होते हैं तो समाज में वापस देने की जिम्मेदारी होती है। इससे न सिर्फ समाज में सुधार होता है, बल्कि आपकी आंतरिक संतुष्टि भी बढ़ती है। क्या आप अपनी सफलता का हिस्सा समाज के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं? कैसे आप अपने बिजनेस या व्यक्तिगत सफलता के जरिए दूसरों की मदद कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज हमने जाना कि रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से हमें क्या महत्वपूर्ण बातें सीखनी चाहिए। इस किताब को पढ़ने के बाद मेरी समझ में यह आया कि पैसे की सोच को बदलना कितना जरूरी है। आपके लिए सवाल है, क्या आप अपनी फाइनेंशियल सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आप सबसे पहले क्या कदम उठाएंगे? क्या आप अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं? अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी और भी किताबों के समरी वीडियो देख सकें। अंत में रॉबर्ट कियोसाकी का एक बहुत अच्छा कोड है, फाइनेंशियल फ्रीडम इज अवेलेबल टू दोज हु लर्न अबाउट इट एंड वर्क फॉर इट। तो क्या आप तैयार हैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए? आइए आज से ही शुरू करें अपनी आर्थिक यात्रा और अपने सपनों को सच करें। धन्यवाद।